हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। इसमें मैंने बूंदी 3 तरीके से बताई और बहुत ही आसान तरीके हैं। जो भी आपको कंफर्ट लगे आप वैसे बना सकते हो। कई बार क्या होता है, आपने सब कुछ सही बना लिया फिर भी लड्डू जब आप बांधते हो ना तो बनते नहीं हैं। तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बहुत ही ईजीली क्लियर किए हैं। चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कटोरी ली है, इसमें हमें लेना है बेसन। तो यहाँ हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन। देखिए बेसन आता है एक बारीक वाला एक मोटा वाला। तो बारीक वाला जो पैकेट में मिलता है रेगुलर में वही बारीक वाला होता है, तो वही आपको लेना है। मोटे वाले बेसन से बूंदी नहीं बनती है, बारीक वाले बेसन से बनती है। तो ये हमने 1 कटोरी अच्छे से आपको लेना है टैप करके, ताकि वो 1 कटोरी अच्छे से फिल हो जाए। तो यहाँ ये हमने ले लिया है 1 कटोरी बेसन। ये हमने लिया है मिक्सर जार। अब आपको फेंटने का झंझट नहीं है, मिक्सर जार से ना बहुत जल्दी बन जाता है ये बैटर। अब यहाँ पर हमने लिया है पानी। तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी है, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 2 बार में भी डाल सकते हो। और आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्सी से ना ये काम बहुत ईजी हो जाता है। देखिए घर पर मैं अपने रायते की बूंदी बनाती हूँ, तो बूंदी बनाने की प्रैक्टिस तो मुझे बहुत अच्छे से है, तो मैं आराम से बना लेती हूँ। और मिक्सी से क्या होता है, काम बहुत इजी हो जाता है। आपको उसे अच्छे से फेंटने की ज़रूरत, फिर घोल बनाने की, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिक्सी में बहुत आराम से हो जाता है ये काम। तो हमने इसमें भी पूरा पानी डाल दिया है। जो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी था, लेकिन जो बेसन था वो कटोरी अच्छे से भरकर था। अभी देखिए इस तरीके से एक घोल बन गया है। आप यहाँ पर कह सकते हैं, यदि आप 150 ग्राम बेसन ले रहे हैं तो फिर आपका 120 ml पानी इसमें लग जाता है। तो अभी इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है ना। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब इसको आपको अच्छे से फेंटना है, लेकिन हम मिक्सी से करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार आप इसको चलाना, घोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास में है पाइपिंग बैग। तो जो केक वगैरह के डेकोरेशन के लिए चाहिए होती है ना, वो है। बहुत इजीली किसी भी बेकरी शॉप पर आपको ये मिल जाएंगी। और इसमें हम ये डाल देते हैं। तो पहला तरीका है ये, बाकी मैं 2 तरीके बाद में भी आपको बताऊंगी। तो जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत हल्का सा इसको कट करना है, बहुत ही हल्का सा। और ऑयल में आपको सेंटर में इस तरीके से बहुत ही पतली सी धार जाएगी, ये आपको करना है। और देखिए जो ऑयल का टेम्परेचर है ना, वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर अच्छा गर्म होना। अच्छा गर्म मतलब जैसे होता है ना, पूरी तलते हो तो जब ऑयल अच्छा गर्म होता है तुरंत पूरी फूलती है ना, वैसे ही जब गर्म ऑयल में ये बेसन की बूंदें गिरती हैं ना, तो ये अपने आप ही छोटी छोटी बूंदी बनकर इस तरीके से किनारे होती जाती हैं। आप सेंटर में डालते जाना, बिल्कुल पतली धार की जैसी है ये। आप ध्यान से देखेंगे तो एक पतली धार है। इसको आप जैसे सुई की नोक जितना ही कट करना, ज़्यादा कट नहीं करना। और ऑयल अच्छा गर्म होगा तो बूंदी अपने आप फूली फूली बनेगी और गोल गोल बनेगी। तो यहाँ पर ये सिक्कर तैयार हो गई है। इसे आप जो चाय वाली छलनी होती है ना, उससे इस तरीके से निकाल लेना तो इजी रहता है। और इस तरीके से छलनी पर रखते जाना, ताकि उसका जो ऑयल है वो नीचे अलग बर्तन में आ जाए। और वापस से सेम प्रोसेस आपको करना है। ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, इस तरीके से आपको डालना है लगातार सेंटर में। और ये अपने आप ही बूंदी छटकर अलग होती जाएगी। मान लीजिए आपके पास में ये पाइपिंग बैग नहीं है ना, तो फिर सिंपली आप पॉलीथीन का पाइपिंग बैग बना लेना। जो आपके घर में पॉलीथीन साड़ी वगैरह की होती है ना, उससे भी आप ये पाइपिंग बैग बना सकते हो। पहले आप इसको जैसे सुई का कॉर्नर होता है ना, उतना ही हल्का सा कट करना। मान लीजिए उसमें से भी बेसन नहीं निकलता है ना, तो फिर आप हल्का सा कट और लगा सकते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि आप पहले उसे शुरू में ज़्यादा काट दो, वो कोन खराब हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना। ना तो कोई झारा यूज़ किया है और ना ही कोई सोडा यूज़ किया है बेसन की बूंदी को फुलाने के लिए। सिंपल है, अच्छे से फिटना चाहिए नंबर 1, और दूसरा ऑयल का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी सिककर तैयार हो गई है। देखिए सीखते वक्त तो फ्लेम अच्छी गर्म होनी चाहिए, और जैसे ही बूंदी सीख जाए, जब ये निकालने का टाइम होता है ना, तब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, ताकि वो जले ना, क्योंकि ये जल्दी सीख जाती है ना। और नेक्स्ट टाइम डालने से पहले आप ऑयल को अच्छे से क्लीन कर लें। तो मोतीचूर के लड्डू के लिए तो ये बारीक वाली बूंदी होती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है ये जो बचा हुआ बेसन है, हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मेरे पास में ये रेड फूड कलर है,
1 पिंच या 2 पिंच उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। आप येलो कलर ले सकते हैं, आप ऑरेंज कलर ले सकते हैं। और बस इसे हल्का सा मिक्स करने तक चलाना है आपको। तो ये घोल हो गया है कलर वाला। तो ये तो ऑप्शनल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप कलर यूज़ करें। और इस तरीके से पॉलीथीन आपको लेनी है और इस पॉलीथीन में आपको ये इस तरीके से डाल देना है। बूंदी इससे भी बनती है। आपको बूंदी के लिए इसमें भी कोई झारे की ज़रूरत नहीं है, पॉलीथीन से बूंदी बनेगी। और आप किसी भी रबर की हेल्प से इसको इस तरीके से ऊपर से बंद कर देना। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका है हमारा। अब यहाँ पर आपको लेनी है सेफ्टी पिन इस कॉर्नर पे और स्पिन की हेल्प से आपको यहाँ पर एक होल करना है। तो आप ड्रॉप डाल के हाथ पर देख सकते हो ड्रॉप आ रही है या नहीं। हल्का सा आपको पुश करना है, देखिए ड्रॉप्स इसकी गिर रही है ना। अब इससे बूंदी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सेम ऑयल में हम बूंदी बनाएंगे और ऑयल इसके लिए भी अच्छा गर्म होना चाहिए। यदि ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा ना तो बूंदी फ्लैट बनेगी, गोल नहीं बनेगी। ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही बेसन की बूंद इसमें जाए और वो खुद ही ऊपर आ जाए। देखिए इसमें ये दिक्कत हुई थी कि बीच बीच में ये छेद बंद हो रहा था, तो मुझे इनकी हेल्प से बीच बीच में उसको फिर से खोलना पड़ रहा था, या फिर आप नया छेद कर सकते हैं तभी। तो यहाँ पर बस यही दिक्कत आई थी। बाकी पॉलीथीन से भी आप इस तरीके से बूंदी बना सकते हैं। जो पाइपिंग बैग था उससे बारीक वाली आई थी, जो पॉलीथिन है जबकि हमने सुई से छेद किया है। अब इससे कम आप क्या ही करोगे, तो भी ये इतना बड़ी बूंदी बन रही है इससे। तो आप चाहें तो बारीक वाली बना सकते हैं, चाहें तो आप ये वाली बना सकते हैं। देखिए लड्डू इससे बन जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस जो आपको स्टेप में आगे बताऊंगी वो भी आप फॉलो कर सकते हो, इससे भी बन जाएंगे। मान लीजिए आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए। अब बूंदी आप जब छान रहे हैं ना तो वो नहीं बन रही है। तो रीज़न पता है क्या होता है। मान लीजिए बूंदी डालती फ्लैट हो रही है, यानी ऑयल का टेम्परेचर कम है। एक साथ ज़्यादा बेसन डाल रहा है जबकि आप कम करके डाल रहे हो, तो यानी कि वो घोल पतला है। थोड़ा सा बेसन डाल के उसको फेंट लेना, वो ठीक हो जाता है। अब ये मेरे पास एक सबसे बारीक वाला झारा है, इससे हम बनाएंगे जो घर में सबके होता है। तो इसमें देखेंगे आप, मैं इस तरीके से डाल रही हूँ और बूंदियाँ इसकी निकल रही हैं। बट ये सेकंड वाले से भी थोड़ा सा बड़ी बड़ी बूंदी बन रही हैं। बूंदी के लड्डू इससे भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बूंदी देख सकते हो एकदम गोल परफेक्ट अच्छे से फूली फूली बूंदी बन रही है। तो ये एक तरीका और ये हो गया जी दूसरा तरीका, और ये है तीसरा तरीका। तो आपकी चॉइस है, आप जैसी बूंदी घर पर बनाना चाहते हो। पर ये बारीक वाली बना लेना, आराम से बन जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और लड्डू इसी के अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर आपको लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में आपको लेनी है 1 कटोरी चीनी। जितना बेसन उतनी चीनी, उसका आधा पानी। 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी लेना है। और सबसे पहले आपको चीनी को मेल्ट करना है। अब यहाँ पर आपको किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे रहता है ना जलेबी की चाशनी, या फिर आप बाज़ार में बूंदी लाते हो प्रसाद वाली, उसकी चाशनी चिपचिपी रहती है ना, वैसी होनी चाहिए। हल्का सा फूड कलर ऐड कर देते हैं इसमें। मेरे पास में रेड फूड कलर है तो इसीलिए वो थोड़े से रेड से उसमें बने थे, वरना आप ऑरेंज येलो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर चीनी मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा रोज़ एसेंस, खुशबू के लिए। आप गुलाब जल ले सकते हो, इलायची पाउडर डाल सकते हो। आपने देखा होगा कई लोगों ने बताया भी होता है कि आप यहाँ पर ग्लूकोज सिरप ऐड करना, उसके बिना लड्डू नहीं बनते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये चिपचिपापन इस चाशनी में आ चुका है। चाशनी जमनी नहीं चाहिए, उसमें तार नहीं बनना चाहिए, बट चिपचिपापन आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर आपको इसमें सारी जो बूंदी हमने रखी है ना, वो डाल देते हैं। हमने 1 कटोरी बेसन लिया था ना, और उसी में काफ़ी सारे लड्डू बनते हैं। देखेंगे बूंदी ही कितनी सारी बन गई है, जबकि हमने इसमें से थोड़ी सी 2 तरह की बूंदी और बनाई थी। और इतने में आपके 1 किलो लड्डू तो आराम से बन जाते हैं। अब सोचिए 1 कटोरी बेसन और 1 किलो लड्डू। अब आपको इसे इस चाशनी में पकाना है। आपको इस बूंदी को सॉफ्ट करना है अच्छे से। बूंदी टूटेगी नहीं, चाहे वो कितनी ही सॉफ्ट हो जाए, इस बात की आप चिंता नहीं करना। बूंदी वैसे के वैसे ही दाने रहते हैं। तो अभी हम इसे ढक कर पकाएंगे। इससे क्या होता है, जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं। यदि आप इसको ओपन में ही पकाओगे ना तो समय लगता है। और हर 2 से 3 मिनट में आप इसको बीच बीच में चेक करते रहना कि बूंदी सॉफ्ट हुई है या नहीं।
फ्लेम को आप मीडियम टू लो रखना। और फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं, बट अभी बूंदी दिखने में भी सॉफ्ट नहीं लग रही है, तो आप इसको बीच में इस तरीके से मिक्स करने के बाद में वापस से ढक देना और फ्लेम को लो कर देना। अब यहाँ पर आपको इसे 2-3 मिनट बाद फिर से चेक करना है। तो यहाँ आप इसको जब देखेंगे ना, तो चाशनी क्या होता है, ख़त्म होने लगती है, लेकिन बूंदी सॉफ्ट नहीं होती है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है पानी। तो आपको हर एक बार में 4 से 5 चम्मच पानी इसमें डालना है, मिक्स करना है और फिर से आपको इसे ढक देना है। और ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये आपको तब तक करना है बीच बीच में ढककर, फिर आपको चेक करना है बूंदी सॉफ्ट हुई है नहीं। ये तब तक करना होता है जब तक कि बूंदी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है। देखिए, इसकी बूंदी बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस ये जो प्रोसेस होता है ना इसको सॉफ्ट करने वाला, बस इसमें थोड़ा सा लगता है। बस इसी तरीके से आप बीच बीच में बूंदी को चेक करते रहें। मान लीजिए बूंदी पक जाती है और उसमें फिर भी वो पानी रह जाता है, तो आपको क्या करना है कि आप इसको फिर ओपन करके पका सकते हो, और तब तक पकाना जब तक उसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता है। इसमें जो पानी हम अलग से डालते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर ये बूंदी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और दाने वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब जितना देर इसको पकाने में लगी है, तो थोड़ा समय इसको ठंडा करने में भी लगता है। तो हल्का सा आप इसको मिक्स कर लेना, फिर इसको ढक देना और इससे आप पूरी तरह से ठंडा होने के लिए ऐसे छोड़ देना। तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गई है। इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मेंगे, इसे खरबूज के बीज भी कहा जाता है। अब इसमें घी की खुशबू के लिए हम इसमें डालेंगे घी, क्योंकि हमने जब इसको बूंदी को निकाला था वो रिफाइंड में किया था। तो घी की खुशबू के लिए हम इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत मेन स्टेप है। देखिए, आपने सब कुछ अच्छे से बना लिया। अब जो आप इसके लड्डू बनाओगे ना, तो भी ये नहीं बनेंगे। अब यहीं पर एक स्टेप होता है जो आपने कहीं देखा है, नहीं मुझे नहीं पता, बट बहुत काम का है, बहुत छोटा स्टेप है। आप इस वक्त कैसे भी इसके लड्डू बांध कर देख लेना, जिससे तैसे वो बन भी जाएंगे ना, तो जैसे आप प्लेट में रखोगे ना, वो खिल जाएंगे, वो बनेंगे ही नहीं। तो कई जगह कई लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि हमने चाशनी अच्छे से बना ली, बूंदी बना ली, फिर भी लड्डू क्यों नहीं बन रहे हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा ना, प्लेट में रखेंगे ना तो फिर से खुलने लगते हैं। तो आपको सब कुछ बनाने के बाद में जो स्टेप फॉलो करना होता है, वो होता है ये जो आपने बनाया ना, इसको आप हाथ से हल्के से अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स का मतलब हलवा बनाना नहीं है, बट आप इसको इस तरीके से मिक्स कर लोगे ना हाथों से हल्के से, तो अपने आप एक टेक्सचर आ जाता है और लड्डू आराम से बनने लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आप गर्म बूंदी में करें या ठंडी बूंदी में करें। ये लास्ट में जो आप लड्डू बनाते हैं ना, तो आप हल्का सा हाथ से उसको मैश करना और फिर देखिए आराम से बनते हैं। और जो बूंदी होती है ना, वो कोई टूटती नहीं है, बिल्कुल दाने अलग अलग होते हैं और ये लड्डू सॉफ्ट ही रहते हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं होते हैं। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट हमारे मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से हमने बाकी और भी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे तोड़ के दिखा देते हैं कि बिल्कुल अंदर से एक दाना अलग है और एकदम सॉफ्ट है। यदि आपको मेरे आज के ये मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी पसंद आई है, तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज से आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरीके की आसान रेसिपी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।